सुप्रभात कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं। ये हमारी संस्कृत विषय की कक्षा है और संस्कृत विषय में आज हम लोग बंधुत्व संदेष्टा रविदासा पाठ पढ़ेंगे। पहले मैं इनके विषय में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखिए, कहा जाता है कि परमोपासक रामानंद के 12 शिष्यों में रविदास नाम के एक शिष्य थे, जो संसार में रैदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म वाराणसी के मडवाडी गांव में विक्रम संवत 1471 ईस्वी में माघ मास की पूर्णिमा के दिन रविवार को हुआ था। रविवार के दिन जन्म होने के कारण इन्हें रविदास नाम दिया गया और 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन अत्यंत कष्टपूर्ण व कठिनता से भरा हुआ था। मुस्लिम शासकों के आक्रमण और मिथ्या कलह से भारतीय राजागण दुख और दीनता से ग्रसित हो गए थे। सभी ओर से उपेक्षित भारतीय जनता विभिन्न धर्म अनुयायियों में प्रचलित विद्वेष, जाति और वर्ण के भेद से विभक्त भारतीय समाज की दुर्दशा को देखकर दुखित हृदय वाले संत और महात्मा ईश्वर की शरण में को ही एकमात्र उपाय मान रहे थे। वे लोग ईश्वर के प्रति समर्पण ही परस्पर वैर का कारण बताते हुए भाईचारे का संदेश दिया करते थे। उन्होंने तन की शुद्धि की अपेक्षा मन की शुद्धि को आवश्यक माना। उनका कहना था कि यदि मन पवित्र हो तो सामने काठ की थाली में रखा साधारण जल भी गंगा जल के समान हो जाता है। कहावत है, कठौती में गंगा, अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसी को मान करके उन्होंने कहा, यदि काठ यानी लकड़ी की थाली में यदि साधारण जल होगा तो वो भी गंगा जल के समान ही प्रतीत होगा। संत रविदास ने पाठशाला में शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, तथापि गुरु रामानंद की कृपा से संसार की नश्वरता और परमात्मा की अनश्वरता यानी ना नष्ट होना व व्यापकता का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु की प्रेरणा से यही संदेश जन जन को उन्होंने दिया था। किसने दिया था? संत रविदास ने। उनका विश्वास था कि फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म को करते हुए घर में भी परमात्मा से साक्षात्कार किया जा सकता है। तपस्या के लिए गहन वन या कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीर और नानक की भांति रविदास भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, परंतु सगुण भक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का वैराग्य नहीं था। उनकी दृष्टि से में परमात्मा ने सबको समान बनाया है, अतः उन्होंने छुआछूत ऊंच नीच का विरोध किया। उन्होंने दीन, दलितों और निर्धनों की सेवा में ही ईश्वर के दर्शन किए। देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करते हुए संत रविदास ने विक्रम संवत 1597 में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर 126 वर्ष की आयु में देह त्याग किया था, परंतु उनका यश रूपी शरीर आज भी हमारे समक्ष प्रस्तुत है या जीवित है। इसके बाद बच्चों, हम संस्कृत का एक पैराग्राफ आपको पढ़ा दे रहे हैं। आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे, इसको आप लोग पहले पढ़ लीजिए। परम उपासकस्य रामानंदस्य द्वादश शिष्या आसन इति भणते। परम उपासक रामानंद के 12 शिष्य इस प्रकार से बढ़ते मने कहे जाते हैं या कहा जाता है। तेषु शिष्येषु
राम रविदासो लोके रविरैदास इति संज्ञा ख्यातः एकः शिष्यः आसीद् इति उच्यते। उन शिष्यों में तेषु उन शिष्येषु शिष्यों में रविदास जो लोके यानी संसार में रैदास इस प्रकार की नाम से संज्ञा माने नाम से ख्यात माने प्रसिद्ध थे। एक शिष्य इस प्रकार से कहे जाते हैं। रविदासस्य जन्म काश्याम मांडूर नामनी यानी मढ़ुआडी जो है मांडूर नामनी मढ़ुआडी ग्रामे एक सप्तति उत्तरो चतुर्दशसप्तमे विक्रमादे माघ मासस्य पूर्णमायो अन्त्यो तिथौ रविवासरे अभवत्। रविदास का जन्म काश्याम काशी के मांडूर नामनी यानी मढ़ुआडी नाम के ग्रामे माने एक गांव में एक सप्त उत्तर चतुर्दश सप्तमी यानी 1471 विक्रम में माघ मासस्य माघ महीने के पूर्णिमा तिथि को रविवार के दिन अभवत मने हुआ था। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतु रविदास इति नाम जातम इति मन्यते। कहते रविवार में उनका जन्म हुआ इस प्रकार से रविदास इस रविवार के दिन उनका जन्म हुआ इस प्रकार से रविदास इस नाम से उन्हें जाना जाता है। बच्चों इसके आगे की क्लास हम आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग पुनः पढ़ लीजिएगा और संस्कृत का वाचन भी करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।